आज के व्याख्यान में हम लोक साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। लोक शब्द का मूल अर्थ है देखने वाला, अर्थात लोक शब्द का प्रयोग उस संपूर्ण जन समुदाय से है जो इस कार्य को करता है। वेद एवं उपनिषदों में भी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। ग्रिम कहते हैं कि लोक शब्द जो है वो लोक का लोक के द्वारा व लोक के लिए होता है। लोक के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे लोक, प्रदेश, जन, समाज, प्राणी इत्यादि। वर्तमान में इस शब्द का अर्थ ग्राम्य या जनपदीय समझा जाता है, किंतु डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार जो लोग संस्कृत या परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी पुरातन स्थितियों में रहते हैं, वे लोक के अंतर्गत आते हैं। लोक शब्द का पर्याय हम ग्राम नहीं मान सकते, क्योंकि लोक शब्द तो ग्राम से अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत ग्राम अथवा नगर क्षेत्र होते हैं। कुछ लोग जन शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गांव के साहित्य सेवियों को मैं ग्रामीण न कहकर जनपदीय लेखक या जनपद लेखक कहना पसंद करूंगा। वे कहते हैं कि जनपद शब्द में संकीर्णता का बोध होता है, जबकि लोक शब्द में व्यापकता का आभास होता है। लोक साहित्य के उदय को समझने के लिए हमें लोक चित्त व लोक मानस को समझना बहुत ही आवश्यक है। एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान एवं अनुभव, संस्कार व परंपराओं को अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना लोक साहित्य, लोक मानस की सहज व स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और मौखिक परंपरा के द्वारा ही यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। लोक का मानव जो भी कहता है और जो भी सुनता है, वह उसी को समूह की वाणी बना देता है। साहित्य किसी भी लोक की संस्कृति का यथार्थ प्रतिबिंब होता है। यह किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की रचना न होकर जन समूह की रचना होती है, जो लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। राम नरेश त्रिपाठी जी के अनुसार जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा में से बहकर आई हो और किसी को उसके उद्गम का पता नहीं। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना से अथवा अहंकार से शून्य होता है, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता हो। अब हमने दो तीन जो परिभाषाएं पढ़ी या समझी, उसी के अनुसार कुछ बातें हमारे सामने आते हैं जो कि लोक साहित्य की विशेषता बताती हैं। जैसे लोक साहित्य मौखिक परंपरा से विकसित होता है और इसकी शैली अनलंकृत अर्थात अलंकार रहित, अर्थात उसमें यह आवश्यक नहीं कि अलंकार हो, तो इसकी शैली अनलंकृत होती है, अर्थात शास्त्रीय बंधन से मुक्त होती है। रचयिता और रचना का कोई काल या समय निश्चित नहीं होता, अर्थात वे अज्ञात होती हैं। इसकी अभिव्यक्ति जनपदीय बोली में की जाती है। जनपदीय बोली या क्षेत्रीय बोली या आंचलिक बोली में इसकी अभिव्यक्ति होती है। यह सरल एवं सहज होती है। लोक साहित्य लिखित साहित्य का स्रोत होता है। लोक साहित्य के कुछ मौलिक तत्व हैं जो इस प्रकार हैं: भाव तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व और प्रेरणा। कोई भी साहित्य हो, उसके तत्व आवश्यक होते हैं। कैसा भी साहित्य हो, शब्द और अर्थ के बिना नहीं रहता। तो पहला है भाव तत्व। लोक साहित्य में भावों की सरलता बहुत ही मुग्धकारी होती है। भावों की गहराई लोक साहित्य में देखने को मिलती है, क्योंकि
लोक साहित्य में जो भावों की अनुभूति होती है वह कल्पना पर नहीं बल्कि रचयिता के किसी सच्ची अनुभूति पर आधारित होती है। भावों की मार्मिकता लोक साहित्य में कल्पना से नहीं बल्कि यथार्थ से आती है। दूसरा है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व के आधार पर जब कोई रचना विधान करता है तो रचना यथार्थ न होकर काल्पनिक हो जाती है। लोक साहित्य में कल्पना की अतिशयता का अभाव है। इस साहित्य में जो भी होगा मूर्त होगा और अत्यंत सजीव एवं सार्थक होगा। तीसरा है शैली तत्व। इसके अंतर्गत कोई भी सृजक अपनी मनोगत सूक्ष्म भावों के रूप आकार देने में सहायक होता है, अर्थात अपनी सहज एवं स्वाभाविक शैली के कारण ही लोक साहित्य सरल भाषा के माध्यम से सहज अभिव्यक्ति करता है, जिससे उसमें मार्मिकता एवं हृदय ग्राह्यता आ जाती है। और अंतिम है प्रेरणा। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक साहित्य को रचने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है। यदि हम कहें कि लोक साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ कौन सी हैं, या काव्यशास्त्र की भाषा में कहें कि इस काव्य का हेतु कौन है, अर्थात वे कौन से कारण हैं जिनसे लोक साहित्य का सृजन होता है, तो ये है भावावेश, अर्थात भावों की अतिशयता, या हम इसको कहेंगे भावों का उद्रेक, इसका प्रेरक बिंदु माना गया है। जन सामान्य की आशा, निराशा, हास, करुणा, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि लोक साहित्य के सृजन की प्रेरणा देते हैं। हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य की प्रेरणा लोक का मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप हैं। किसी भी लोक साहित्य में उसके अंचल की आत्मा निवास करती है। इसमें लोक संस्कृति, लोक जीवन, रीति रिवाज इत्यादि के अनमोल रत्न भरे पड़े हैं। साधारण जनता जिन शब्दों में हंसती है, रोती है, खेलती है, वही लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज हमने